कल हम लोगों ने जो पॉइंट पढ़े थे उनमें क्या हो गया था, कुछ हद तक ऐसा लग रहा था कि भाई हमें याद करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा इन पर विचार करेंगे, हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक देंगे। मेरा मानना यह है कि अगर आप कुछ भी किसी भी चीज को पढ़ रहे हो ना तो उसको लॉजिक के साथ पढ़ें। तो क्या है, मैंने तुम्हें कल ये तो एग्जाम्पल तो दिया था कि भाई काइंड्स ऑफ नाउन, हम लोगों ने नाउन को डिवाइड कर दिया, तो ये बताया था ना कि क्लासिफिकेशन करने का कारण क्या है, नाउन को बांटा क्यों गया है। कहीं भी अपन लोग जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, तो हमें हर चीज सिस्टमैटिक वे में होती है। घर में भी हम चीजों को सिस्टमैटिक वे में रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और सिस्टमैटिक वे में रखे जाने से होता क्या है, सिस्टमैटिक से क्या होता है कि हर चीज अच्छी लग रही होती है। अपन को कोई चीज उठानी है तो हम लोगों को मालूम हो जाता है कि वहां रखी होगी वो चीज। भाई कपड़े रखने की एक जगह होती है घर में, है ना, टीवी की एक जगह है, हर चीज की एक जगह फिक्स होती है। और वो वहां से क्या है, जैसे ही हमें वो चीज उठानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग आसानी से उठा सकें, ठीक है कि नहीं। एक बात। दूसरा, जब क्लासिफिकेशन किया तो 5 तरीके से ही क्यों बांटा गया है। 5 तरीके में हम लोगों के सारे नाउन आ जाते हैं। 5 तरीका, पहला क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या हो रहा था, प्रॉपर नाउन में जिस भी चीज का नाम है, नाम यदि है तो वो प्रॉपर नाउन है। चाहे वो बात अकेले इंसानों की नहीं है, बात अगर कोई जानवर है, किसी ने कोई कुत्ता पाल रखा है और वो कुत्ते का नाम है कुछ, तो वो कुत्ते का नाम भी क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। अगर ऐसा नहीं है कि विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान के बारे में हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर नाउन में, तो अकेला ऐसा नहीं है कि विशेष स्थानों के बारे में बात करें। कोई ऐसा स्थान है जिसका नाम है। एक्चुअली में होता क्या है, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, जिस चीज का नाम इंसानों ने रख रखा है वो प्रॉपर नाउन ही है। अब अगर मैं कहूं कंकड़, तो कंकड़ों का अपन नाम थोड़ी ना रखते हैं, लेकिन वो किस में आ गए, वो आ गए कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन क्या, ये कॉमन है, ठीक है कि नहीं है, कॉमनली इनको यूज किया जाता है, हम लोगों को उनको नाम रखने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है ना। तो प्रॉपर नाउन का क्या है कि अकेली गंगा ही प्रॉपर नाउन में नहीं आएगी, यमुना, सरस्वती ये भी प्रॉपर नाउन में ही आएंगे, ब्रह्मपुत्र ये भी प्रॉपर नाउन में ही आएंगे, है कि नहीं है, ये बात ठीक है। प्रॉपर नाउन में बांटने का क्या था कि सबसे पहले प्रॉपर नाउन में हम लोगों ने क्या रख दिया कि हर वो चीज जिसका नाम है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत है। दूसरा, हम लोगों ने क्या था, एग्जाम्पल में अपन लोगों ने ये देख लिए थे, अपन लोगों ने यहाँ पर कॉमन नाउन के बारे में बात की थी। कॉमन नाउन में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो चीजें मटेरियल से बनी हुई हैं, मटेरियल में हमारे पास केवल पदार्थ हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पदार्थ से बनी हुई हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये फैन है जिसके बारे में हम लोग बात करें, ये पदार्थ से बना हुआ है, तो लेकिन ये काउंटेबल है, ये गिने जा सकते हैं, इसलिए इनको किस में रख दिए हैं, ये हैं तो कॉमन नाउन। देखा जाए तो क्या है, ये कॉमन नाउन है कि नहीं है। अपन लोग इसको तरीके से अगर सोचें तो क्या है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है ना। कॉमन नाउन में हम लोगों को बॉय और गर्ल के बारे में बात कर रहे थे, अगर वहां पर उनका नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में जाएगा, और सिंपली अगर बॉय और गर्ल कह रहे हैं तो कॉमन नाउन है, ठीक है। इसमें सारे पशु पक्षी जितने जानवर हैं उन सबको वो क्या है, जैसे भाई पक्षी है, चिड़िया है, उनका नाम थोड़ी ना होता है, उनको अपन केवल चिड़िया ही कहते हैं, दैट इज। तो अगर उनका पूछा जा रहा है तो वो कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। एग्जाम्पल अपन लोगों ने ये कल पढ़ लिया था। इसके बाद में कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था कि ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, समूह को दर्शाते हैं। समूह को दर्शाने की जरूरत क्या पड़ गई, कुछ ऐसे शब्द हैं जो एकदम समूह के लिए जरूरत पड़ जाती है, कुछ ऐसे शब्दों को बनाया भी गया है, इसलिए भीड़ है भाई, उसका एक नाम है कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका एक नाम रख दिया कि भाई भीड़ इकट्ठी हो गई, तो जो भीड़ है वो कौन सा होगा, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है कि नहीं है, ये ठीक है। ऐसे ही कई सारे हैं। मटेरियल नाउन के बारे में हमने बात कर ही ली थी। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दोनों हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल क्योंकि पदार्थ हैं, पदार्थ काउंटेबल मतलब अनकाउंटेबल हैं। वाटर हो, सॉइल हो, सॉल्ट हो, शुगर हो, कोई भी ऐसा जो पदार्थ है वो सब क्या है, मटेरियल नाउन में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के अंदर जितनी भी चीजें, इवन अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी खुद भी नाउन है, और नाउन के अंदर हजारों नाउन है। ये नाउन को बनाने की जरूरत क्या है, इनका क्लासिफिकेशन करें। अगर इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए एक और चीज मैं जहां पर बोलूं कि अपन लोग अगर बाइक के बारे में बात करें, बाइक में कितने नट बोल्ट होते हैं, कोई चीज खराब हो जाती है, मैंने मेरी बाइक का क्या है जो स्पीड वायर होता है ना वो बदलवाया, तो बोलते हैं कि यार इसका ना वायर के साथ में इसका कुछ पता नहीं वॉल्वो खराब हो गया है। मैंने कहा पता नहीं कितने रुपए का आता है, तो वो मिस्त्री लोगों को समझ में आता है, अगर उनके नाम नहीं रखेंगे तो भाई क्या खराब हो गया, कितना प्रॉब्लम आएगा, समझ रहे हो ना। तो इन सब के जितनी भी वो बाइक है उसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स क्या है, नाउन है, ठीक है ना। उनको हम किस नाउन में गिनेंगे, कॉमन में या प्रॉपर में। अगर नाम लेंगे तो किस में आएगा, फिर वो प्रॉपर में आएगा, ठीक है ना। आगे इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर के अंदर अगर अपन लोग जो बात कर रहे थे वो क्या था कि भाई मॉडर्न इंग्लिश में नाउन को 3 तरीके से डिवाइड करने की जरूरत क्या पड़ गई। जो 5 नाउन हमारे पास थे उन्हीं को सॉर्ट किया है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अलग से बनाए हैं, अलग से नहीं बनाए इन लोगों ने,
क्या किया, जो 5 थे उन्हीं को सॉर्ट किया जा सकता है क्या, हाँ पॉसिबल है। तो इन्होंने क्या सॉर्ट तरीका निकाला, प्रॉपर नाउन को वहीं का वहीं रहने दिया, क्योंकि प्रॉपर का प्लूरल हो भी नहीं सकता, प्रॉपर के साथ ये कोई छेड़खानी कर भी नहीं सकते, ठीक है कि नहीं। गांधी जी हैं वो एक ही हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कल, ठीक है। बाकी क्या है, ये अपना काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जो हमारे 4 नाउन थे ना, उन्हीं को हम लोगों ने क्या कर दिया, 2-2 में डिवाइड कर दिया, है ना। जो गिने जा सकते थे उनको एक में रख लिया, और जो नहीं गिने जा सकते थे उनको अलग कर दिया। तो मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ, नाउन को 3 तरीके से बांटा गया है। अगर कोई कहे क्यों कर दिया, भाई हर चीज सॉर्ट हो रही है वक्त के साथ में, बहुत सारी चीजें हैं जो इंग्लिश में टाइम के साथ में बदलती जा रही हैं, वोकैबुलरी भी बदलती जाती है, वोकैब्स भी बदलते हैं, फैशन के साथ में जैसे क्या है, तुम देखो हर चीज बदल रही है, इंसान की कपड़े पहनने का तरीका बदल रहा है, हेयर स्टाइल बदल रही है, जूते बदल रहे हैं, हर चीज का पैटर्न बदल रहा है। तो क्या है, वैसे ही वोकैब्स भी बदलती हैं, ग्रामर का पोर्शन भी जो है वो पहले की अपेक्षा वो कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस आते जाते हैं, मीनिंग्स तो हर दिन बदलते हैं, ये समझ लो आप, है ना। अनकाउंटेबल नाउन, इसके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़े थे, नाउन एंड नंबर। यहां से हम लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है कि नाउन एंड नंबर से क्वेश्चन आते हैं। ये 2 चीजें ऐसी थी जो अपन लोग नॉर्मली समझ भी लें तो उनमें इतना ज्यादा डिफिकल्ट कुछ था नहीं, लेकिन नाउन और नंबर यहां पर क्या है कि भाई नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए, नंबर यानी नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। कितना सिंपल है कि 2 तरीके के नाउन हैं भाई, कौन कौन से, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल में हम लोग क्या बोल रहे थे कि सिंगुलर में जहां पर नाउन के बारे में बात चल रही है, अगर वो एक है, ये मोबाइल है, अगर मैं यहां पर बोलूं तो एक है तो क्या हो गया, ये सिंगुलर है। अगर एक से ज्यादा हो गए तो क्या है, प्लूरल। केवल 2 ही तरीके, नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए, जहां पर हम लोग काउंटिंग की बात करें तो नाउन केवल 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, कि एक, अगर या तो एक होगा और एक से ज्यादा है तो वो हमेशा किसमें गिना जाएगा, प्लूरल में। अब इसमें भी क्या है, अपन लोगों ने पहले बात की थी, जो अनकाउंटेबल है ना वो सिंगुलर में कंसीडर किए जा रहे हैं ना प्लूरल में कंसीडर किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है, नंबर के अकॉर्डिंग। अब सिंगुलर और प्लूरल है ना, ये जो नाउन है इनका क्या है, इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम होते हैं। क्या ये बात ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम होते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं, नाउन भाई एक तरीके के नहीं होते, अलग कई तरीके के होते हैं, ठीक है कि नहीं है। बहुत तरीके के नाउन है और हर तरीके के नाउन का सिंगुलर से प्लूरल एक अलग तरीका है। तो कुछ हमारे पास अब्बाद भी हैं। तो पहला हम लोगों ने क्या तरीका, कुछ 5 तरीके देखे थे, उनको ऐसे ही हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। नोट मैंने बताया था, प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन का क्या होता है, प्लूरल वर्जन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ सिंगुलर के अंत में सामान्यतः जब क्या होता है कि भाई पहला पॉइंट क्या था हमारा, कि अगर हमें किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, एस। क्या लगाना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ी सी एक जानकारी दे दूं तुम्हें बीच में। इसको समझते चलना। वैसे देखो, कुछ इसको लॉजिकली समझें, चाहे हम नाउन टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे प्रोनाउन पढ़ें, चाहे वर्ब पढ़ें, कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए होता क्या है, हम दूसरे वर्डों को बीच बीच में यूज करते हैं, लेकिन वो वर्ड हमें कॉमनली आते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल ही फैमिलियर नहीं है, हम लोगों को कुछ चीजें समझाई जाती हैं तो बाद, चाहे हम लोगों ने वो टॉपिक उतने डीपली पढ़े नहीं है, लेकिन हम वर्ब को समझ सकते हैं, थोड़ी उसकी डेफिनेशन तो समझ ही सकते हैं, है ना। तो इसका एक नियम है भाई, तो जो नाउन होते हैं ना, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन इनको प्लूरल बनाया जाता है क्या करके, एस या फिर ई एस लगाकर। और भी तरीके हैं कई, वो अपन लोगों ने देखे हैं कुछ कल। लेकिन अगर हम लोग वर्ब के बारे में बात करें तो वर्ब हमेशा, नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, इनको प्लूरल बनाया जाता है। और वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं। कौन से फॉर्म में होती हैं, प्लूरल फॉर्म में होती हैं। इनको सिंगुलर बनाया जाता है एस ई एस लगाकर। भाई ये पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको। नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इनको प्लूरल बनाया जाता है एस या ई एस लगाकर। जैसे कि बुक है, इसको ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाया जाएगा, क्या कर दिया मैंने, बुक्स। वर्ब अगर मैं कहूं ये कौन सा फॉर्म है, गो, प्लूरल वर्जन है। कौन सा है, इसको सिंगुलर बनाया जा रहा है, गोस। कुछ आया समझ में। तो इनका अपोजिट है, नाउन और वर्ब में रिवर्स है। नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं एस या ई एस लगाकर, और वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाई जाती है, इनको सिंगुलर बनाया जाता है एस या ई एस लगाकर। इस पॉइंट के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे जब वर्ब को पढ़ रहे होंगे डीप तरीके से। फिलहाल थोड़ा नाउन के बारे में बात कर रहे थे, आगे बढ़ूं, मिटा दिया है मैंने ये कुछ नाउन। पहला 5 मैं पॉइंट बता देता हूं, ऐसे ही हम लोग कल पढ़ चुके हैं तो उनको रिवाइज करा देता हूं। पहला क्या बता रहा हूं कि सामान्यतः एस लगाकर हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। दूसरा क्या था कि जिन नाउन के अंत में
SHCH है ना, SSSCHXOZ, अगर ये आ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ये अकेली बात नाउन की ही नहीं है, ये अकेली बात नाउन की ही नहीं है। अगर किसी वर्ब में भी अगर ये लेटर लास्ट में आ रहे हैं तो उसमें भी हम लोग क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मिक्स, MIX, क्या आ रहा है, X आ रहा है, तो मिक्स करना क्या होता है, वर्ब भी है एक, और मिक्स करना जो वर्ब है तो उसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल मतलब क्या करेंगे, वो प्लूरल वर्जन है उसका सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिक्सेस, ES लग जाएगा। गैस, जैसे बोलते ना गैस कर लो, ठीक है ना, उसमें भी वो वर्ब है तो वर्ब को हम लोग क्या करेंगे। तो ये अकेला नाउन पर ही लागू नहीं होता, वर्ब पर भी लागू होता है। दूसरा जो रूल मैंने बताया था कल, कौन सा वाला, ये वाला, XCHSSSOZ, ठीक है। आगे बढ़े, ये हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे। इसके बाद में कुछ नाउन सिंगुलर से प्लूरल बदलने में काफी बदलाव होता है, मतलब कुछ ऐसे नाउन भी हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कोई नियम ही नहीं है भाई। इनको, इन वर्डों को हमें क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। वो कौन से नाउन है ऐसे, कौन से, वुमन वुमन, मैन मैन। आधे से ज्यादा लोग इस चीज के भली भांति से आई थिंक परिचित होंगे कि जो मैन है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आदमी, एक आदमी के लिए यूज कर रहे हैं, इसको प्लूरल वर्जन बनाया है तो केवल यहां पर ईव कर दिया हम लोगों ने। माउस चूहा, माइस चूहे, ठीक है कि नहीं है। चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रन बच्चे, है ना। इधर देख लो तुम, टूथ टीथ, है ना, माउथफुल माउथफुल्स। तो ये कुछ वर्ड थे, इसके बारे में और भी मैं तुम्हें आगे बताता हूं। आगे चलते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया था कि जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई आ रहा हो तो फिर क्या करते हैं हम लोग, एफ या एफ ई को वी में बदलकर ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ऐसा ही है ये रूल। और इसके आगे हम लोगों ने इसके कुछ एग्जांपल्स देख लिया था। और हम लोगों ने क्या देखा, कुछ ऐसे भी वर्ब, ऐसे वर्ड हैं जो हैं तो नाउन, लेकिन उनको, उनके लास्ट में एफ या एफ ई आता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को ना तो भी में बदलते हैं और ना ही ES लगाते हैं, ठीक है कि नहीं है। उन अपवादों को अगर हम लोग देखें तो ये कौन कौन से, ये एक्सेप्शनल केस हो गए हमारे, रूफ, रूफ्स, कैफ, रीफ, ठीक है कि नहीं, टफ, गल्फ, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं। इन वर्डों को याद करने का तरीका क्या है भाई, इन वर्ड को सबसे अच्छा याद करने का तरीका, जब आप इनको एक्सेप्शनल ये अपवाद लिखो ना तो इन सब की हिंदी लिख लेना। आप लोग हिंदी लिखोगे ना तो आपको क्या है, वो माइंड में बैठ जाएंगे और इनसे रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी आप चाहो तो चिपका सकते हो। आगे बढ़ें तो क्या देखा था कि जिस नाउन के अंत में, यहां से हम लोग, आई थिंक ये हम लोगों ने कल नहीं पढ़ा है, यहां से हम लोग आगे बढ़ने वाले है ना। अगला रूल हम लोग देखते चल रहे हैं। तो समझ रहे हो ना, नाउन को ये सिंगुलर से प्लूरल बना क्यों रहे हैं, क्योंकि भाई सब्जेक्ट की हमें जरूरत पड़ती है, प्लूरल नाउन की हमें जरूरत पड़ती है। कई बार सेंटेंस बोले जाते हैं, वहां पर हम लोग सिंगुलर से प्लूरल, हमें जो चीजें हैं, नाइफ है, अगर हम लोगों को एक से ज्यादा चाकू चाहिए, कोई बिजनेस में बिजनेस करता है तो उसको जरूरत है, तो वो क्या शब्द को बोलेगा, ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने की जरूरत है। तो अगला पांचवा क्या है कि जिस नाउन के अंत में बाय आता हो और बाय के पहले यदि क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर है। कॉन्सोनेंट लेटर समझ रहे हो ना। एग्जाम्पल में आप देख लो, ड्यूटी, ड्यूटी को देखो आप, ड्यूटी क्या है, लास्ट में आ रहा है वाई और इसके पहले क्या आ रहा है, टी। टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। दूसरा इसमें देखो, फ्लाई या लेडी, तो यहां पर बाय है, इसके पहले क्या आ रहा है, डी, है ना। हमें केवल इन पर ध्यान देना है, AEIOU, ये क्या है, वॉवल। इनके अलावा जो भी हैं कॉन्सोनेंट हैं, उनमें क्या होता है, वाई को हटाकर IES जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। क्या रूल है भाई कि जिस नाउन के अंत में बाय आ रहा हो और बाय के पहले यदि कॉन्सोनेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, बाय को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ऐसा ही कुछ है, देख सकते हैं भाई वर्ड हमारे पास, आर्मी, सिटी, सिटीज, क्राई, क्राइज, स्टोरी, स्टोरीज, ठीक है ना, बेबी, बेबीज, स्पाई, लेडी, ठीक है, समझ गए हो ना, ठीक है ना। आप लोग नोट्स के लिए टेंशन ना लें, जब क्लास पढ़ रहे हो तो उस टाइम आप लोग समझें, वो ज्यादा बेहतर है भाई। बोर्ड से आपको जितना याद रहेगा ना वो ज्यादा बढ़िया चीज है। इसके बीच में तुम एक एग्जांपल समझ लो, मैं खुद भी पर्सनली ऐसा सोचता हूं, एक व्यक्ति अगर क्लास अटेंड कर रहा है ना, दुनिया की सबसे बड़ी कला, एक थोड़ा इसको बात कर लेते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आर्ट बात करूं, कला के बारे में बात करूं, तो दुनिया की सबसे बड़ी कला होती है बात करना। क्योंकि
हम सब लोगों को बोलना तो आता है, लेकिन ये नहीं पता होता कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कब चुप रहना है। कुछ लोगों को बोलना आता है, चुप रहना नहीं आता। और कुछ लोगों को बोलना आता है, उनको ये नहीं पता होता कब, कहाँ, कैसे बोलना है। ठीक है ना? तो ये बोलना भाई बहुत बड़ी कला है, क्योंकि बोल कर आप शब्दों से लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए कमा सकते हैं। आप चाहें तो नरेंद्र मोदी को देख लो भाई, भाषण ही तो अच्छे देता है हमारा नरेंद्र मोदी, है कि नहीं है? बोल कर भले काम पूरे हो ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री तो है कि नहीं है? तो क्या एक कला तो है। ये कह सकते हो कि हमारे देश के सबसे बड़े कम्युनिकेटर्स में या सबसे अच्छे वक्ताओं में मोदी जी का नाम शुमार है। ठीक है कि नहीं है? आगे अगर मैं तुम्हें बोलूं, उससे भी ज्यादा बड़ी कला है भाई क्या, कि देखो ऐसा कुछ है, दुनिया के 80% लोगों के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये हम लोग हैं 2022 में, और ये है प्रेजेंट। हमारे हाथ में केवल प्रेजेंट है, ना हमारे हाथ में पास्ट है और ना ही हमारे हाथ में फ्यूचर है। बट वी विल टॉक अबाउट, तो क्या है, 80% लोग भाई पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में जी रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं जी रहे। और प्रेजेंट मूवमेंट में रहना एक बहुत बड़ी कला है, कि आप जिस मूवमेंट में हो ना, आप उसी को एंजॉय कर रहे हो, चाहे वो क्लास हो। अगर आप क्लास की चीज़ों को सही तरीके से सुनोगे, इसको देखो कि कुछ मूवियाँ अपन लोग देखते हैं तो अपन लोग देखने के बाद में सोचते हैं कि यार ये बोरिंग मूवी है, इसकी स्टोरी अच्छी नहीं थी। लेकिन आई थिंक उन सबसे बोरिंग स्टोरी होती है जो शादी में जो एल्बम बनाते हैं ना, वो वीडियो शूट करते हैं। अगर तुम वो अपनी फैमिली की कोई शादी का वीडियो है, वो है ना, किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाओ जिसको वो जानता ही नहीं है, उसको कहेगा मैं इसको क्या देखूं, लेकिन हमें वो वीडियो अच्छी लग रही होती है, क्योंकि हम लोगों को देखकर ही खुश हैं। कुछ वैसे ही होता है क्या, कि जब कोई भी पढ़ा रहा है तो उसको पूरी तरीके से आप अगर शिद्दत से सही तरीके से सुनोगे, और जिस मोटिव से वो बोल रहा है अगर उसी मोटिव को सुन रहे हो और समझ रहे हो, तो आपको क्लास कभी बोरिंग नहीं लगेगी। और बीइंग स्टूडेंट, अगर आपको बोरियत से लड़ना आता है तो ही आप सबसे बड़े क्या है, महारथी हो, और आप जंग पक्का जीतोगे। अगर आपके अंदर ये पावर है कि आप क्या है, घंटों तक बैठ सकते हो, तो भाई बैठने की आदत को डेवलप करें। ठीक है कि नहीं? कॉन्सेंट्रेट करने की आदत को डेवलप करें। आगे बढ़ते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद अगला रूल है हमारे पास, क्या है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी, एक रूल हम लोगों ने क्या देखा कि जिन नाउन के अंत में बाय आ रहा है और बाय के पहले यदि कॉन्सोनेंट है तो हम लोगों ने क्या कर दिया, बाय को हटाकर आईएस में बदल दिया। लेकिन जिन नाउन के अंत में बाय आ रहा है और यदि बॉबल मतलब कॉन्सोनेंट ना होकर बॉबल हो, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर वहां पर बाय को नहीं हटाएंगे और ना ही आईएस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, डायरेक्टली एस जोड़कर प्लूरल बना देंगे। क्या ये बात ठीक है? तो दोनों रूलों को समझें, जिसके अंत में बाय आ रहा है और कॉन्सोनेंट है तो बाय हटाकर आईएस, और अगर उसके पहले बॉबल है तो सीधा एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, इसने ये पॉइंट लिखा ही नहीं है, छोड़ दिया है, भूल गया होगा, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं। ठीक है, आगे वाला पॉइंट इसने लिखा ही नहीं है, लेकिन इसको समझ गए हो ना तुम। वो एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे देता हूं तुम्हें, इसको भी पढ़ लेंगे। और अपन लोग जैसे क्या है भाई, बॉय देख लो आप, बॉय वर्ड है या फिर टॉय है। दो एग्जाम्पलों को देखो, बाय है और उसके पहले क्या आ रहा है, बबल आ रहा है। ठीक है ना? तो अगर इनको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज और टॉयज। यहां पर हमें आईएस वाला सिस्टम नहीं है। क्या ये बात ठीक है? ठीक है ना? लास्ट, अब कुछ नाउन ऐसे हैं जो वर्ड डिफिकल्ट है भाई। ये जो वर्ड हैं ये आपको इंपॉर्टेंट हैं और सब लोगों को, आप चाहो तो इनको अभी लिख लेना। ठीक है ना? फटाफट आप लोग नोट कर लेना, मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करता चलूंगा। ठीक है ना? क्या पहले ये करें कि पहले एक्सप्लेन कर दूं फिर आप लोग लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगा पहले 2-3 मिनट का। ठीक है? तो पहले हेडलाइन को देख लो भाई। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन अनियमित तरीके से यानी इरेगुलर वे में होता है। अगर इनको देखें तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कोई प्रॉपर रूल नहीं होता है, कोई प्रॉपर रूल नहीं है। इनको क्या करते हैं, रेगुलर रूल नहीं है, ये इरेगुलर वे में, यानी कि इनका कोई तरीका नहीं है, ये अनियमित तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं। ठीक है कि नहीं है? और इनमें है डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, और ये वर्ड क्या है, कई बार भाई हम लोगों को मिल जाते हैं। जहां पर डिफिकल्टी है, जो माइंड को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना, वहां पर क्वेश्चन आने की गुंजाइश है। देखें भाई, ये वर्ड सुना होगा तुमने, एजेंडम। हम लोगों ने एजेंडम ना सुनते हुए एजेंडा जरूर सुना है। सुना है कि नहीं सुना है? एजेंडा हो गया है, मतलब क्या है, सुनने में ये वर्ड ऐसा लगता है कि ये सिंगुलर है,
लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन एक्चुअलिटी में ये क्या है भाई, ये एजेंडा जो वर्ड है ये प्लूरल है और इसका सिंगुलर वर्जन क्या है, एजेंडम। तो वर्ड कुछ भी आ सकता है कि भाई एजेंडा है वो सिंगुलर वर्ड है या प्लूरल है, क्योंकि सुनने में तो वो क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, तो अगर या फिर एजेंडम का प्लूरल वर्जन क्या होगा, तो भाई मीनिंग को भी देखें और उनके सिंगुलर प्लूरल को भी देखें। डेटा, ये वर्ड यहां पर देख लें, सिंगुलर और प्लूरल दोनों तौर पर यूज किया जाता है डेटा, और इसको डाटम ये भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपन लोगों को क्या लगता है, ये डेटा सुनने के बाद में भी ऐसा लगता है कि सिंगुलर है। डेटा क्या है, डेटा मतलब जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, दैट कैन बी आ प्लूरल, ठीक है ना। तो प्लूरल को भी हम लोग क्या यूज करते हैं, डेटा, ठीक है ना। कॉरम, कॉरम मतलब क्या, गणपूर्ति, ये एक वर्ड है। तो यहां पर इस वर्ड को भी आप देख लें भाई, कॉरम्स, इसमें एस लगा हुआ है, यहां पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यहां पर अंतर है, वेरिएशन है, लेकिन इनका क्या है, इरेगुलर वे है, इनका कोई तरीका नहीं है। इनको क्या है, समझने के लिए आपको याद ही रखना पड़ेगा। बस इनको समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आई थिंक जो मैं करता हूं, मैं क्या करता हूं, कोई भी एक वर्ड है ना, उससे रिलेटेड अपन लोग कोई स्टोरी को जोड़ लें, तो स्टोरी जुड़ गई तो वो हमेशा के लिए वो परमानेंटली हमें याद हो जाएगा। अगला क्या है, करिकुलम, करिकुलम्स, ये तो हम लोगों को करिकुलम क्या लगता है, ये सिंगुलर लगता है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, एस लगाना है, और इसको भी देख लेना है, इस वर्ड को भी, ठीक है ना। अगला आप यहां पर देखो, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बैक्टीरिया। हमें लगता है कि बैक्टीरिया सुनकर ऐसा लगता है कि एक जीवाणु या एक कीटाणु, एक विषाणु जो भी है, तो एक लगता है वो, लेकिन बैक्टीरिया है वो क्या है, वंश को दर्शा रहा है, ग्रुप को दर्शा रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो क्या है, एक्चुअलिटी में जो बैक्टीरिया है वो प्लूरल वर्जन है, और ये बैक्टीरियम है वो क्या है, सिंगुलर वर्जन। आपको मालूम है रोग पैदा करने वाले जीवाणु, तो बैक्टीरियम हुआ एक जीवाणु और बैक्टीरिया हुए बहुत सारे। अगला क्या है, मोमेंटम, मोमेंटा, मोमेंटम, ये मोमेंटम है ना, दिखने में क्या लगता है प्लूरल, जबकि मोमेंटम क्या है, सिंगुलर, इसका प्लूरल वर्जन क्या है, मोमेंटा, ठीक है। डिक्टम, डिक्टम्स, मीडियम, मीडियम्स, यहां पर क्या है, ये मीडियम को भी थोड़ा ध्यान से देखें, मीडियम, बैक्टीरिया, ये दो वर्ड कैसे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, और इसको भी आप इंपॉर्टेंट में ही कंसीडर करें। इसके अलावा ये एक वर्ड है, ठीक है ना, करिकुलम, ये इंपॉर्टेंट ही वर्ड हैं ये सारे, वैसे अपन को छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमें रेगुलर कहीं ना कहीं मिलते जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। क्या आगे बढ़ाता हूं थोड़ा, मैं लिखने के लिए आपको टाइम दे दूंगा। एनालिसिस, इसमें डिफरेंस देखें भाई, स्पेलिंग में देखें, विश्लेषण करना, एनालिसिस, ठीक है ना, एनालाइज कर लिया, स्पेलिंग पे गौर कर लेना है, ठीक है ना। यहां पर क्या है, SIS, और यहां पर क्या है, और भी यहां पर वेरिएशन है ना। ये यहां तक तो आई थिंक सेम ही है, इसके बाद में ES का अंतर है, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, विश्लेषण। ये कौन सा वर्ड हुआ, क्या पढ़ेंगे अपन लोग इसको, ऑसिस, है ना। यहां पर देख लो, तो इनको याद करने का कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जहां पर अपन लोगों के इन वर्ड में आई थिंक जहां पर आई लग रहा है, आई दिख रहा है, वहां पर हम लोग आई को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ई से कर सकते हैं, क्या ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। और भी देख लो आप, बेसिस और बेसिस, जैसे बोलते हैं ना, किस बेस पर तुमने ये काम किया है, ठीक है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से देख लें भाई, बेसिस, ये यहां पर बेसिस, इसमें क्या है, आई, और मोस्टली वर्ड्स में आई थिंक यही हो रहा है, मोस्टली वर्ड में यही है कि नहीं है। अगला देखो, एक्सिस, एक्सिस तो मालूम है ना, धुरी, पृथ्वी को जो घूमने वाला, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड में है, देख लें भाई, AXIS और ES, इनके बीच में अंतर है, ये वोकैबुलरी का पोर्शन हो रहा है हमारा। जो लोग, एक वेरिएशन बताता हूं तुम्हें, SSC, बैंक और SI के बीच में। SI में क्या है, एक इंसान का अगर ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छा हो जाए और अगर वो रीडिंग स्किल उसका उतना अच्छा है भी नहीं, तब भी वो क्या कर सकता है, उसका एग्जाम क्लियर हो सकता है। ग्रामेटिकल पोर्शन में वो क्या है, उतने मार्क्स लेकर आ सकता है अगर उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है। दूसरा, SI में वोकैबुलरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब आपको जो बैंक में जिस वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ती है, अगर उसका 1%, 5% भी आपको SI में ज़रूरत पड़ती है बस। जबकि अपन को SI से जंप करते हुए क्या है, तो
तो अगर बैंक और एसएससी के लिए हम लोग बात करें तो वो वही 3 पार्ट में डिवाइड है। लोगों को क्या लगता है कि केवल ग्रामर पोर्शन खत्म कर लो तो अपना एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन ग्रामर खत्म करने के बाद में 2 और पोर्शन हैं जो उतने ही इक्वल और इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है? एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कुछ ऐसे समझो इसको कि भाई जो लोग बैंक में जॉब करते हैं उनके लिए ये क्यों बनाया गया है कि इतना इंग्लिश आना चाहिए, मतलब इनका क्या मतलब है। देखो इसको अगर अपन तरीके से समझें कि भाई ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक ना हो, दूसरा वो किसी भी चीज को पढ़कर प्रॉपर तरीके से समझ सके, मतलब जो तीसरा पोर्शन है जिसके बारे में हम लोग वोकैब के बारे में बात करें तो भाई टफ लेवल के मीनिंग आते हैं। पता चला न्यूज़पेपर में से आ रहे हैं, डेली बेसिस की न्यूज है उस पर आ रहे हैं, जो डिफिकल्ट मीनिंग है उस पर आ रहे हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि जो बैंक में जो जॉब करता है व्यक्ति भाई वो क्या है, ऑनलाइन भी वर्क करता है। बाहर से कभी कोई मेल आ गया, कोई मेल आपको सेंड करना है, तो ऐसा नहीं कि हमारा जो क्या है इंडिया के जो लेवल वो नेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। दूसरी जगह से कहीं से मेल आया और आप मेल भेज रहे हो, पता चला कि क्या है आपने गलत लिख रखा है या फिर आप समझ ही गलत रहे हो, क्योंकि वहां पर छोटी छोटी माइनर मिस्टेक हो सकता है, उसमें कुछ और लिखा है और आपको ट्रांजेक्शन करना है तो पता चला ट्रांजेक्शन में आपने एक माइनर सी मिस्टेक के चक्कर में आपने लाखों का ट्रांजेक्शन गलत कर दिया। तो इसीलिए क्या है, बैंक वालों के लिए क्या है, इंग्लिश बहुत हार्ड होती है। वो बिल्कुल भी माइनर सी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए थी। अगर हमें एसआई के बारे में बात करें तो एसआई हम लोग क्या करते हैं भाई, उसको ये तो मालूम है कि भाई इंग्लिश के बारे में नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उतना डीप ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि उसको तो मुजरमों से क्या करना है, उसका हर दिन पाला किससे पढ़ना है, मुजरमों से पढ़ना है, और वहां पर उसको इतनी इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बैंक वाले को पूरी तरीके से इंग्लिश के लिए समर्पित होना है, ठीक है ना ये बात। बाकी सिलेबस में अगर देखूं मैं कहूं तो उनके बैंक में जो सिलेबस है ना वो सेम का सेम आप एसआई में है, उसमें 1-2 आप पार्ट बढ़ा ही बल्कि लें, लेकिन क्या है बस द लेवल ऑफ द क्वेश्चन वो घट जाता है। लेवल क्वेश्चनों का जो लेवल है वो उतना हार्ड नहीं होता, वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो हार्ड नहीं होते, ठीक है ये बात। ये अपना ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा हाइपोथेसिस, 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 इसी से एक वर्ड बना हुआ है, तुमने सुना होगा हाइपोथेटिकल सेंटेंस। हाइपोथेटिकल सेंटेंस ये वर्ड वहां से आया, हाइपोथेटिकल मतलब जो कल्पनात्मक सेंटेंस हैं, वहीं से ये वर्ड है हाइपोथेसिस। भाई देख लें आई और ई का फर्क है, ज्यादातर वर्डों में ऐसा ही है, यहां पर भी देख लो इन सारे वर्डों में, तो मोस्टली समझ रहे हो क्या आ रहा है, जहां पर आई है और ई है। अगर हम इसको कहें कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया है, अच्छा तुम बताओ, खुद ही सोचो जरा, इंग्लिश वालों के पास क्या कोई ज्यादा ऑप्शन थे? अगर वो उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते तो और क्या कर देते, तो उन्होंने माइनर सा चेंज कर दिया और सिंगुलर से प्लूरल बना दिया शब्दों को बनाने के लिए, ठीक है। अगला देखें आप, क्राइसिस और डायग्नोसिस, ये एक अच्छा वर्ड है भाई, इसको भी देख लें। ये आपको हर पैथोलॉजी के बाहर और जो डॉक्टर्स हैं वहां पर मिल जाएगा डायग्नोसिस, ठीक है कि नहीं, रोग का निर्णय मोस्टली पैथोलॉजी को बाहर मतलब आपको लगा मिल जाएगा डायग्नोसिस, ठीक है ना, डायग्नोसिस सेंटर, ठीक। इसमें भी आप देख लें आई और ई का फर्क है, ठीक। तो ये कुछ वैसे नाउन हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हुए कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है, और इनको लोग क्या है कई बार समझते नहीं है, बस यूज करते जा रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हम लोगों को उतना अच्छा उनके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। तो आप इनको नोट कर लें भाई, लो मैं आपको टाइम दे देता हूं, जल्दी जल्दी नोट करें इन वर्डों को। करूं आगे? डन, चलें आगे। अगला देखो भाई, ये नाउन भी सबसे इंपॉर्टेंट नाउनों में से एक होगा, ये रूल हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रूलों में से एक होगा, तो इसको गौर से देखना। कौन सा? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का प्लूरल, उसके प्रिंसिपल, मैन, रूट, प्रधान शब्द को प्लूरल देखकर बनाया जाता है। पहले तो ये देख लें भाई कंपाउंड नाउन होता क्या है। जब तक हमें ये मालूम नहीं चलेगा कि कंपाउंड नाउन होता क्या है, तब तक हमारे ये दिमाग में नहीं आएगा कि किस शब्द को क्या बोल रहा है, मैन, रूट, क्या बात चल रही है। तो कंपाउंड नाउन को समझने के लिए अब लोग, मैं क्या बताऊं तुम्हें, कंपाउंड नाउन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हिंदी में मीनिंग तो एक ही निकाल रहे हैं, लेकिन जो 2 वर्डों से मिलकर बने होते हैं। क्या है? वर्ड 2 होंगे और 2 से 3 भी हो सकते हैं, जो 2 से 3 वर्डों से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है, ठीक है कि नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल देखो यहां पर बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन यहां पर क्या है, ये
अगर इसका मीनिंग देखेंगे तो वो एक ही निकलने वाला है, एक ही मीनिंग है कि नहीं है। और इसको अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, जैसे कि तुम देखो भाई सिस्टर इन लॉ, 3 वर्ड है हमारे पास, तीन वर्ड हैं स्टेपसन। अब ये जो सारे वर्ड हमें दिख रहे हैं ये वर्ड क्या है, तो कंपाउंड नाउन समझ रहे हो। कंपाउंड नाउन क्या है, ऐसे शब्द या ऐसे नाउन जो दो, एक या एक से ज्यादा वर्डों से, एक से ज्यादा वर्डों से मिलकर बने होते हैं, जो 2 या 3 वर्डों से मिलकर बने, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड नाउन बोल रहे हैं। और कंपाउंड नाउन अब यहां पर ये है कि जो बॉयफ्रेंड है या सिस्टर इन लॉ है, इसको मुझे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है, तो क्या दोनों वर्डों में एस या एस लगाऊं कि कौन से वर्ड में, आगे वाले में लगाऊं या पीछे वाले में लगाऊं, तो ये एस या एस, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो ऐसे शब्दों में हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि उसके प्रिंसिपल मेन रूट, प्रधान शब्द को प्लूरल बनाकर किया जाता है। यानी एक वर्ड को हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल मतलब मेन वर्ड मान लेंगे, और उसको हम लोग क्या करके प्लूरल बनाकर उसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि बॉयफ्रेंड, अब यहां पर बॉयफ्रेंड जो वर्ड है उसमें से क्या करेंगे, बॉय को अपन ने वहीं का वहीं रहने दिया, फ्रेंड में क्या कर दिया, एस लगाकर, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, रूट वर्ड मान लिया है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, बॉयफ्रेंड्स। सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना, सिस्टर इन लॉ कौन होती है, ननद, हाँ समझ गए ना। स्टेप सन, स्टेप सन मतलब सौतेला बेटा। मेड सर्वेंट, पासर बाय, हैंगर ऑन, कमांडर इन चीफ। इनमें से इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको बताऊं, ये 3 देख लें, ये ठीक है ना, इन वर्डों को। अब इनमें से अगर देखो तुम किस में लगाओगे, सिस्टर इन लॉ, तो किस में लगाए भाई, सिस्टर्स इन लॉ, इधर नहीं देखना है अपन को, इधर देखें। सिस्टर किस में लगाए, तीनों में से इसमें लगा दें, है ना। स्टेप सन, तो क्या आना चाहिए, स्टेप सन्स। देखो किसी में आगे लग रहा है, किसी में पीछे लग रहा है, यहां पर इधर लग रहा है। मेड सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स। पासर बाय, बाय में तो लगा ही नहीं सकते भाई, इसमें तो लगाएंगे ही नहीं, लगेगा भी नहीं, तो क्या है, इसी में लगाएं। हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन। जब कभी भी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो इन सारों में तुम देखो, इन, ऑन, बाय, जितने भी ये प्रीपोजिशन वाले हैं ना, इनमें कभी नहीं लगता है, इसमें कभी नहीं लगेगा, इधर नहीं लगेगा एस, बाय में नहीं लगेगा, सन में नहीं लगेगा, ये सॉरी इसमें तो लगेगा, ये प्रीपोजिशन नहीं है, बाय है और ये इन है, सॉरी इधर है ना। प्रीपोजिशन वाले में कभी, प्रीपोजिशन में एस नहीं लगता। तो अब हमारे पास 3 वर्ड में ऐसे 2 ही वर्ड बचे हैं। कमांडर इन चीफ, इसमें से क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। इंजीनियर इन चीफ, इंजीनियर्स इन, तो अलग अलग वर्ड में अलग अलग है भाई, इसीलिए क्या है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड नाउन समझ गए ना, तो एक वर्ड को हम लोग क्या मानेंगे, मैन रूट वर्ड मानकर उस एक वर्ड में हम लोग ऐसा ही एस लगाकर क्या कर लेंगे, सिंगुलर से प्लूरल बना लेंगे। यहां से भी ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसलिए इनसे क्या है, क्वेश्चन आने की गुंजाइश होती, ठीक। हालांकि कभी कभार एक आध नंबर में ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। आगे देखो, और ये रेड कलर जो है वो दिख रहा है ना, लास्ट में अच्छे से दिख रहा है। देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनमें से हम क्या करते हैं, एक वर्ड में उसको मैन रूट वर्ड मानकर हम उसमें एस या ईएस लगाकर उसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जो हैं तो कंपाउंड नाउन, लेकिन उसके दोनों पार्ट में क्या करना पड़ेगा, हमें एस या ईएस लगाना। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, एक पार्ट में लगाना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों पार्ट में क्या है भाई, कि देखो जब कभी भी कोई सा भी ऐसा कंपाउंड नाउन है जो मैन और वुमन इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, किस किस से मिलकर बना हुआ है, मैन एंड वुमन, इनसे मिलकर अगर कोई भी कंपाउंड नाउन बना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही वर्ड में एस या ईएस लगाकर हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या एस या ईएस अकेला, मैन और वुमन में एस या ईएस लगता है, सोचो जरा ध्यान से, क्या होता है मैन और वुमन में, ई लगता है। तो एस या ईएस ना लगाते हुए क्या करेंगे, ई को अगर बदल देंगे, लेकिन दोनों ही पार्ट को क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। एग्जाम्पल में आप देखो, यहां पर मैन टीचर, यहां पर क्या है, मैन टीचर। अब इसका प्लूरल बना रहे हैं तो क्या है, इधर भी प्लूरल किया है और इधर भी प्लूरल किया है। इन सब छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना है,
मैन ड्राइवर, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स, वुमन डॉक्टर, ठीक है ना, मैन ईटर, मैन ईटर्स, वुमन हेटर, वुमन हेटर्स, ठीक है ना। इसमें यहां पर इसको क्या करना चाहिए था, देखो इसमें ये दो वर्ड आए हैं, इसमें जो दो वर्ड है ना, मैन ईटर और वुमन हेटर, ये दोनों वर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही वर्ड में लगा रहे हैं, एक ही वर्ड में लगा रहे हैं। बट ये दो ऐसे एक्सेप्शनल केस हो गए क्योंकि वुमन हेटर वन हु हेट्स वुमन, एक एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है, इसको समझाता हूं मैं तुम्हें। ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनमें क्या होता है कि ये हैं तो कंपाउंड नाउन और ये मैन और वुमन से मिलकर ही बने हुए हैं। जनरली हमने क्या देखा कि जो भी कंपाउंड नाउन मैन और वुमन से मिलकर बना हुआ उसमें हम लोग दोनों पार्ट को प्लूरल करते हैं, लेकिन ये दो ऐसे वर्ड हैं जो क्या है, इनके साथ में मैन और वुमन लगा होने के बावजूद भी इनको क्या है, एक ही पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एस या ई एस लगाकर उसे प्लूरल बना रहे हैं। क्योंकि इसमें एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यहां पर लिखा हुआ है कि वुमन हेटर, वुमन हेटर का मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, द पर्सन मीन्स वन हु हेट्स द वुमन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्या है, वुमन से नफरत है, औरत से नफरत है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, यहां पर एक ही पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एस लगाएंगे, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया। देखो अंदर कितने जाते जा रहे हैं, पहले क्या हुआ, कंपाउंड नाउन में एक ही पार्ट में ऐसे एस लगाकर बना रहे थे, फिर क्या हुआ, कंपाउंड नाउन, ऐसे कंपाउंड नाउन जो मैन और वुमन से मिले तो दोनों में लगा रहे हैं, फिर उसमें भी एक एक्सेप्शनल केस आ रहा है, क्या कि ये दो वर्ड हमें ऐसे मिल गए जहां पर हमें एक ही में लगाना है। कंफ्यूजन कितना है, लेकिन इनको हमें आराम से समझते चलना है, ये दो वर्ड आपको याद ही करने पड़ेंगे। अगर किसी नाउन में, मान लो ये तो है कि अगर कोई नाउन है तो उसको अपन क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरली हम लोगों ने रूल्स देख लिए हैं इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। अगर कोई एक ऐसी चीज है, जैसे कोई फिगर है, कोई नंबर है, कोई नंबर है 10, फिगर है कि नहीं है, अगर मैंने कहा, या फिर कोई लेटर है ए, या फिर एम, या फिर के, इनको अगर अपन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इनको हम लोगों को यदि सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, क्या है, यदि कोई नंबर और कोई लेटर, इनको यदि हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, क्या करते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, ठीक है कि नहीं। ऐसा जैसे कि एक सेंटेंस है कि देयर आर 2 M and 2 E इन द वर्ड ऑफ कमिटी, ये यहां पर क्या है, इस कमिटी जो वर्ड है इसमें 2 M है और 2, ये वर्ड आप हमेशा के लिए याद रख लेना, कमिटी वर्ड को आप अभी लिख लो भले, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कई बार हम लोगों को क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसमें तुम देखो कमिटी वर्ड में 2 डबल M है, डबल T है और डबल E है। उस दिन मैं वोकैब के बारे में बता रहा था, मैंने तुम्हें बोला था जितने भी ये डबल डबल वाले लेटर्स हो ना, ऐसे वर्डों को आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स में लिखते चलें। कमिटी में क्या बोल रहा है कि कमिटी जो वर्ड है इसमें डबल M है, दो, देखो 2 M है, 2 T है और डबल E है। अब यहां पर जो सिंगुलर से हम लोग इस सेंटेंस में देखो, देयर आर 2 M, जबकि होना क्या चाहिए था, देयर आर 2 M's एंड 2 E's इन द वर्ड ऑफ कमिटी। तो ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है इसलिए इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, गलत कर दिया। और इसके बाद में दूसरा वर्ड, दूसरा सेंटेंस क्या है, देयर आर 2 M's एंड 2 E's इन द वर्ड ऑफ कमिटी, तो ये क्या है, सही है। क्या ये बात समझ में आई? अभी तक हम लोगों ने ये देखा ना, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम देख रहे हैं, तो क्या केवल चीजों को अकेला सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, नंबर को नहीं बना सकते, ठीक है कि नहीं। अगर किसी कोई एक व्यक्ति है उसके पास 10 रुपए नोट है तो वो नोट वर्ड को तो हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना ही सकते हैं। अगर कोई एक और चीज है जो 10 का कोई सिक्का है या कोई किसी चीज पर लिखा हुआ है 10 और वो 2 बार लिखा हुआ है वो नंबर, तो उसको कैसे बोलेंगे कि डबल 2 बार आ रहा है या 3 बार वो नंबर रिपीट हुआ है, ट्रिपल बार, ठीक है, ट्रिपल टाइम, ठीक है कि नहीं है। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे कि इनको अपोस्ट्रॉफी एस लगाकर इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। देखो, देयर वर 3 BA एंड 2 MAs इन दैट ऑफिस, ये सेंटेंस सही है या गलत है?
गलत है। ये एक सेंटेंस तो यहां पर तो ठीक था ये, लेकिन आगे वाले सेंटेंस में क्या है, आगे वाले मतलब इसमें बीए वाले में गड़बड़ है। तो एक और इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो डिग्रियों हम लोग क्या करते हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं ना। बीए है, एमएससी कर ली मैंने, बीएससी कर ली, ये है ना डिग्रियों का शॉर्ट नाम लिख रहे हैं ना हम लोग। तो अब ये जो डिग्रियां हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि देयर वर, एक कोई ऑफिस है उसमें 3 लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने बीए कर रखा है और 2 लोग कैसे बैठे हैं जिन्होंने एमए कर रखा है। अब वहां पर जो डिग्रियों का जो क्या है एब्रीविएशन पोर्शन है, यानी जिनको शॉर्ट लिखा जाता है, वहां पर उनको भी हमें सिंगुलर से प्लूरल करना है, तब भी हम लोग क्या करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो 3 हो गए, एक नंबर, दूसरा क्या है कोई लेटर है ना, और कोई शॉर्ट फॉर्म। तो इनको भी हम लोग क्या करेंगे अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर। इसलिए यहां पर क्या है, इसमें तो लगा हुआ था ये ठीक था, लेकिन इधर नहीं लगा है। देयर वर 3 BAs and 2 MAs इन दैट ऑफिस। अभी ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी दिख जाते हैं, और इन छोटी छोटी चीजों पे हमें लोगों को क्या करना है, गौर करना है। एक और चीज इसको समझाते एक चीज मुझे याद आ रही है कि बैंक के स्टूडेंट को, भाई तुमने देखा होगा ज्यादातर जो बैंक में लोग निकल जाते हैं उनको चश्मा लगा होता है, तो कंप्यूटर का यूज ज्यादा करते हैं और छोटी छोटी चीजों पर गौर भी ज्यादा करते हैं। तो क्या भाई शार्प देख रहे हैं, नजरों को खुला रखें, माइनर सी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। माइंड योर इफ एंड बट, माइंड योर इफ्स एंड बट्स, इसको अभी छोड़ दो, इसको मैं तुम्हें आगे भी बताऊंगा इस पोर्शन को। तो देखो कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे इसको समझाने के बाद मैं छोड़ दूंगा। कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जो दिखने में हम लोगों को सिंगुलर लगते हैं या जिनका हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, लेकिन हम लोग अक्सर उनमें कंफ्यूज रहते हैं। उन्हीं में से एक वर्ड है ब्रेड। ब्रेड जो वर्ड है ना, एक अनकाउंटेबल नाउन है। हम लोग खरीदते हैं भाई, हम लोग तो बोल देते हैं कि 2 ब्रेड दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो या 4 खा ली। तो फिर वो क्या है, क्या ब्रेड को काउंटेबल नाउन में रखें या अनकाउंटेबल में? अनकाउंटेबल में। कोई कारण है इसके पीछे अनकाउंटेबल नाउन में रखने के लिए? क्योंकि जो ब्रेड होता है तुम उसको देखना, वो पूरा होता है और वो बीच में से कटा हुआ होता है, वो उसके टुकड़े हैं, बाकी वो पूरा क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। और जहां पर वो निकाला गया होगा, अलग किया होगा, वहां पर से भी एक टुकड़ा ही निकाला गया है, अदरवाइज वो क्या है, पूरा एक पूरा बनाया जाता है। इट इज अ मीन्स जस्ट लाइक अ सॉलिड थिंग। तो वो क्या है, अनकाउंटेबल हो गया, जैसे शुगर हो गया, सॉइल हो गया, उसकी तरीके से हो गया वो। तो इसकी वजह से उसको किस में रखते हैं हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन में देखने में। बाकी अगर हमें इसको तो क्या बोल रहे हैं कि ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, यदि इसकी गिनती का बोध कराना हो तो हमें अ लॉप ऑफ और अ पीसेस ऑफ, अ पीस ऑफ अथवा लोप्सिस ऑफ। यहां पर कोई मुझे बताएगा कि इसमें ये इस वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब बता देता हूं। लोफ यानी क्या होता है, टुकड़ा होता है। तो यहां पर ये हम लोगों ने बदलाव क्या किया है और इसका मतलब क्या है? रूल अभी हम लोगों ने पढ़े हैं क्या, एफ या एफ ई को वी में बदलकर ई एस जोड़कर, यानी कि टुकड़े को क्या बोल रहे हैं, लॉफ। अलोप ऑफ, यहां पर एक लग रहा है, ये एक टुकड़ा। अलोप ऑफ ब्रेड यानी कि ब्रेड का एक टुकड़ा, और यहां पर लोप्सिस ऑफ ब्रेड, ठीक है कि नहीं है, पीसेस ऑफ ब्रेड। समझ गए हो ना? तो ये क्या है, ब्रेड। ये वर्ड अक्सर हम लोगों को यूज में दिख जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन तो क्या मिल जाएंगे आपको, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको एसआई में भी मिल जाएंगे, ठीक। एग्जाम्पल में देखें, ही गॉट 2 लॉप्सिस ऑफ ब्रेड। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है ना? इसको सिंगुलर से प्लूरल कर दिया है। और अगर मैं यहां पर कहूं ही गॉट 2 ब्रेड्स, इज दिस ओके? बिकॉज ब्रेड इज अनकाउंटेबल नाउन। इज इट एज सेम एज कि वाटर है, तो वाटर को हम क्या करें, सिंगुलर से प्लूरल बनाएं तो क्या अकेला ऐसे ही एस लगा दें? वाटर में ऐसे ही एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं है ना। वाटर ना आप सिंगुलर में रखो ना प्लूरल में रखो, वो तो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन का ही सिंगुलर प्लूरल वर्जन हो सकता है, अनकाउंटेबल का ना सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है, वो है ही अनकाउंटेबल। दैट इज
जो काउंट नहीं किया जा सकता। तो अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, इसमें एस या यस ना लगाते हुए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 loaves ऑफ ब्रेड। समझ गए ना, ये इसको ऊपर होना चाहिए था वैसे। ही ईट्स ब्रेड, अ लॉप ऑफ ब्रेड, ये ठीक है। और ही ईट्स अ ब्रेड, ये सेंटेंस गड़बड़ा गया है। क्यों? अभी प्रीपोजिशन बताते हुए मैंने बताया था कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के, क्या ऐसा चलेगा अ वाटर चलेगा क्या, एक पानी नहीं है ना। तो उसी हिसाब से क्या है, ही ईट्स अ ब्रेड ना करके क्या करेंगे, ही ईट्स अ लॉप ऑफ ब्रेड या फिर अ पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है ना, यहां पर हम लोग खत्म करते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।